वाले हैं, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, या राजधानी में कब इलेक्शन होने वाला है, तो ये आपके सामने जानकारी चलिए जल्दी से रख रहे हैं। देखिए, एक ही चरण में मतदान होगा, पहली जानकारी समझिए, और 5 फरवरी को मतदान का ये दिन तय किया गया। 10 जनवरी से नामांकन होने लगेगा और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप यहाँ दिल्ली के रहने वाले हैं या राजधानी के चुनावों में आप भी देखना चाहते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, तो एक ही चरण में मतदान होगा और 5 फरवरी को मतदान होने वाला और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन तैयारी कैसी है, चलिए ये जानकारी भी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें बताई हैं। देखिए, कितने वोटर हैं, 1.55 करोड़ वोटर्स हैं, और सामान्य सीटों की बात करें तो 58 सामान्य सीटें हैं, आरक्षित सीटें 12 हैं, और इन वोटर्स के लिए लगभग 1.55 करोड़ वोटर्स के लिए 13,033 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, जहां पर व्यवस्था बिल्कुल पुख्ता रखी गई है। तो ये वो तैयारियां हैं जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल सीधे जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कोमल, पोस्टर वॉर लगातार हम देख रहे थे, बयानों का तीर हम देख रहे थे, और आपके साथ मनोज तिवारी हैं। जरा पूछिए, कितना दमखम रहने वाला है? 25 साल का सूखा खत्म होगा क्या इस बार? बिल्कुल, देखिए मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा सांसद। सर, देखिए इस बार जो है तैयारियां कितनी जोरों शोरों से चल रही है पार्टी की तरफ से? नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दिल्ली की जनता को हर सुविधा देने के लिए कमर कस चुकी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले भरी सभा में कहा कि आपदा वाले, मतलब आजकल आम आदमी पार्टी वालों का नाम आपदा वाले हो गया है, तो आपदा वाले प्रचार कर रहे हैं झूठ मूठ का कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो कल्याणकारी योजनाएं बंद कर देगी। मोदी जी की गारंटी है कि जो दिल्ली की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो तो बंद हो ही नहीं सकती। ऊपर से जो कागज में योजनाएं हैं उसको हम ज़मीन पे ला देंगे। 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना ला देंगे, गरीबों के घर का योजना ला देंगे, बेघर को घर देंगे, बुजुर्गों का पेंशन शुरू कर देंगे, जो महिला सम्मान है वो भी शुरू होगा, किसान सम्मान है वो भी शुरू होगा, और जो हम दूसरे राज्यों में कर रहे हैं वो भी हम देंगे। तो इसके बाद दिल्ली की जनता तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि जल्दी चुनाव का डेट आए। आ गया डेट, अब दिल्ली आपदा को भगाएगी और भाजपा को लाएगी। संजय सिंह ने आमंत्रण दिया है पत्रकारों को कि कल शीश महल लेके जाएंगे, बकायदा दिखाएंगे। क्या आप लोग भी जाएंगे? क्या आमंत्रण मिला है कुछ ऐसा? जिस दिन शीश महल दिखाना था उस दिन तो दरवाजे पे लठैत खड़े कर दिए थे कि घुसा जो एक मीडिया। अरे संजय सिंह जी, ये दिल्ली की जनता सब समझ चुकी है, ये सिनेमा हॉल का टिकट बिक्री नहीं है, ये दिल्ली की आकांक्षाओं पे जो चोट किया है आम आदमी पार्टी ने, उसका बदला लेने का समय आ गया है। 5 फरवरी। अभी आप शीश महल में कैसे घुसे, शीश महल में कैसे घुसे, आवंटन कैसे रद्द हो गया। दिल्ली की जनता 5 फरवरी को वोट करेगी, 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा, आम आदमी पार्टी को ही रद्द कर देगी दिल्ली की जनता इस बार, ऐसा मेरा विश्वास। जीत को लेकर के काफी सुनिश्चित नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर हम आतिशी की बात करें दिल्ली के सीएम की, तो उन्होंने कहा है कि ये तीसरी बार है, 3 महीने में दूसरी बार जबरन उनको घर से बाहर निकाला जा रहा है, सामानों को बाहर रख दिया जा रहा है। उनको तो आवंटन हुआ था, वो गई ही नहीं। उनको आवंटित किया गया था, गई नहीं। और अगर सही में वो जाना चाहेंगे ना तो उनको 10-15 दिन के लिए पोजीशन सरकार को देनी पड़ेगी ताकि हम उसको ठीक कर सकें। शीश महल पे केस चल रहा है। ये भी पूछिए कि आरोप ये भी लगा रही है आम आदमी पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आतिशी को जेल ले जाया जाएगा, संजय सिंह को फिर से फंसाया जाएगा, ये भी बातें आ रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? अगर मेरा किसी और को अलॉट होगा तो 10 दिन के लिए खाली करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा आरोप जो है वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि बहुत जल्दी जो है वो सीएम की आतिशी की गिरफ्तारी हो सकती है, मनीष सिसोदिया के घर में रेड पड़ सकती है। तो इन आरोपों को कैसे देख रहे हैं आप? देखो भैया, चोर को पता होता है कि पुलिस कब आने वाली है। ये तो हमको नहीं मालूम कि कब गिरफ्तारी होगी, कब क्या होगा। ये जो चोर अपराधी होते हैं ना, उनको सब पता होता है कि आज हमको इधर से घेरा जाएगा, उधर से घेरा जाएगा। तो अब अरविंद केजरीवाल इस सब में मास्टर हैं। इतना अपराध किया है कि रोज ही डरते रहते हैं।
हमें नहीं पता कब रेड होने वाली है, लेकिन हमें ये पता है कि जिसने अपराध किया, जिसने दिल्ली के लोगों को लूटा, उसकी कानून खैर नहीं छोड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। अच्छा, कल सर देखिए, क्योंकि संजय सिंह तो काफ़ी ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस में ये बोलते आए हैं, नज़र आए हैं कि भाई कल पत्रकारों को लेकर के जाएंगे, और जो दावे जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही थी कि वहाँ पे बाकायदा जो है कमोड जो है वो सोने का होता है, स्विमिंग पूल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो साफ तौर पर कल जो है साफ हो जाएगा, उसकी तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। भैया देखो, 1 महीना से इन्हीं का ताला लगा हुआ है। चोरी छिपे अंदर कोई जा कर के माल इधर का उधर कर दिया हो, तो इसके बाद वो कह रहे हैं कैमरा चलो, तो ये भी हो सकता है। मगर इस दिल्ली का और पूरे देश का यही तो सवाल था कि मीडिया के कैमरे को शीश महल के अंदर जाने दो। क्या सवाल था ये पूछ रहे हैं मनोज तिवारी। बहुत शुक्रिया कोमल आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मनोज तिवारी से भी आपने बात की। हमारे साथ काजल भी जुड़ी हुई है और दिल्ली की जनता के साथ ही जुड़ी हुई है। दिल्ली की जनता, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर वोट करने वाली। काजल, जरा लोगों से पूछिए कि उनमें के मन में चुनावों को लेकर क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार। जी बिल्कुल, यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जनता के जो मुद्दे हैं वो आखिर क्या है। क्या नाम है आपका और क्या लग रहा है इस बार दिल्ली की जनता के मुद्दे क्या रहने वाले चुनाव को लेकर? मेरा नाम पवन केसर है। देखो, दिल्ली की जनता के मुद्दे अगर कहेंगे कि पहले मुद्दे हुआ कि पूरा क्या हुआ, केजरीवाल का तो हर एक वादा जो है वो पूरा कर ही नहीं पाए। हर बार उन्होंने समय मांगा मगर आज भी वही मुद्दे और इवन नए खड़े हो गए। एमसीडी आने के बाद ये कूड़े के पहाड़ दिखाए जाते थे, उसकी वो दिखाए जाते थे कि कितनी ऊंचाई है। आज घर घर के बाहर जो है कूड़ा इकट्ठा हो गया है। रोड जो नालियां हैं, सीवरेज, वो ब्लॉक पड़ी हुई है। थोड़ी सी बारिश पड़ती है तो वो हालत देखिए दिल्ली की। और दिल्ली राजधानी होने के बाद मुझे लग रहा है कि दिल्ली मतलब राजधानी में हालत खस्ता हाल है। जिनसे आप बात कर रहे हैं कम से कम उनका मिजाज यही कह रहा है, लेकिन बाकी जनता क्या सोचती है वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया काजल आपका भी जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो दिल्ली की जनता को वोट करना है 5 तारीख को। 8 तारीख को ही समझ में आएगा, लेकिन जीत का दावा इस बीच सभी पार्टियां कर रही हैं। सुनवाते हैं आपको किस तरह से तारीखों के ऐलान के बाद जीत को लेकर जोर आजमाइश शुरू हो गई। सुनिए जरा। ये चुनाव की तारीखें खाली नहीं तय हुई, दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रस्थान की तारीख भी आज तय हो गई है। आज चुनाव आयोग ने जब ये बताया कि 5 तारीख को पोलिंग होगी और 8 तारीख को रिजल्ट होगा, तो यह भी स्पष्ट हो गया कि 8 तारीख को दिल्ली के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की। मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार। अब दिल्ली के हालात भी बदलने वाले हैं। जिसने काम किया है उसको वोट दो और जिसने काम रोके हैं, अड़चने लगाई हैं, उनको आप वोट मत दीजिए। दिल्ली वालों को जो 2100 रुपए देगा हर महिला को, जो हर पुजारी को 18,000 रुपए देगा, जो हर ग्रंथी को 18,000 रुपए देगा, जो हर सीनियर सिटीजन को प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज देगा, जिसने बिजली फ्री दी, जिसने पानी फ्री दिया, जिसने अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर सीवर लाइन डलवाई, पानी की लाइन डलवाई, सड़कें डलवाई, गाँव का विकास किया, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, अस्पताल बनवाए, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनवाए, ऐसे आदमी को वोट दीजिए। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है। और एक बुलंद मजबूत सरकार, परमानेंट मुख्यमंत्री, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार, परमानेंट जो समस्याएं हो चुकी है उसका परमानेंट सॉल्यूशन कांग्रेस आपको देने जा रही है।